So we are starting with optics today. Optics, maybe we are starting with optics has two branches. One is ray optics, the other one is ray or geometrical optics. So optics में there are two chapters. First one is ray or geometrical optics. ठीक है. Second one is wave optics, where wave phenomena of light is discussed. ठीक है. So our aim is to learn more about ray optics, ray or geometrical optics. ठीक है. Why geometrical? Because we will be using the concepts of geometry to understand about image formation and image height and size and all. ठीक है. So why this is called as, why we assume that in one case, in the first case, we assume that light travels in a straight line. All of you, please pay attention. This is very important. So don't miss anything on this part. वो ठीक है. 28 कर दे यार. क्या 28? तुम्हारे बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज आ रही है, किसी से तुम बात कर रहे हो, तो प्लीज अपना माइक बंद कर दो. ठीक है. तो रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में व्हाई वी कंसिडर लाइट टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन. सो इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. इफ व्हेन वी कंसिडर दैट इन रे ऑप्टिक्स, वी कंसिडर दैट द, एक मिनट है. In ray optics, we consider that the wavelength of the light is very small as compared to the dimension of the optical element. ठीक है. In ray optics, we consider that the wavelength of the light is very small as compared to the dimension of the optical element. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? लेंस, मिरर, ग्लास स्लैब, ये सब. ठीक है. तो लेंस का क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा. ठीक है. ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? लेंस, मिरर, है ना, एक्सेट्रा. और इसका डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर. ना. तो ये होता है that is why we assume that the light travels in straight line. This is very, very, very important. Okay. So lambda is very small as compared to the dimension of optical element. Lambda is very small as compared to the dimension of, क्या कर रहा है ये, as compared to the dimension of the optical element. ठीक है. चलिए, इसके आगे क्या हुआ देखते हैं. अब बारी आती है कि ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है. उसके पहले रेज कौन कौन सी टाइप की रेज होती है वो देख लेते हैं. ठीक है. तो रे तो एक ही होगी. ठीक है. बट कलेक्शन ऑफ रेज को बीम बोलते हैं हम लोग. ठीक है. बीम. तो बीम किस किस टाइप की होती है? तो देखो, ये
ऐसी जो रेज होंगी, these are called, they will make a convergent beam because they are converging at a point, right? These type of beams will be, rays will diverging in nature, so it's a divergent beam, right? And this is, these are parallel rays. तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल समझ में आया सबको? हाँ या ना बोलेंगे भाई सब लोग? हाँ सर। ठीक है। यस सर। फिर आता है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑल ऑफ यू टेल मी व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एनीबडी हु इज हैविंग एनी आइडिया अबाउट ऑब्जेक्ट? नहीं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। और ये तीसरा वाला कन्वर्जिंग, और ये क्या है तीनों? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पैरेलल। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज। ठीक है। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट अबाउट इमेज? Image is point of intersection of, point of intersection of the reflected or the refracted rays. ठीक है। This is an image. क्लियर है ये सबको? अब आती है कहानी इसके बाद, मिरर्स की बात कर लेते हैं। तो मिरर, प्लेन मिरर तो तुमको पता ही है, ठीक है। तो कर्व मिरर्स में क्या क्या आते हैं देखो। मिरर्स में, कर्व मिरर्स में क्या क्या आता है? तो इसमें आता है सबसे पहले जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, पोल। ये कहता है इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है। तो दिस इज द पोल। अभी बताऊंगा, डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाऊंगा क्या होता है। सेकंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द रेडियस ऑफ द sphere of which the mirror is a part of, is a part. Or you can say from which the mirror is made. ठीक है। थर्ड इज principal axis. It is the line joining the pole and the center of the sphere. Center of curvature, you can say, curvature of the mirror. ये भी तुम बोल सकते हो। ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल हो गया। ठीक है, इतना बहुत है समझने और जानने के लिए। आइए, तो हम कर्व मिरर्स की बात कर रहे थे मिरर्स में। ठीक है। सो वी हैव दिस स्फीयर हियर। ओके। नाउ व्हाट वी डू हियर इज, व्हेन वी टेक दिस मच पोर्शन, ये मिरर लिया हमने, ये पोर्शन लिया और इसको एक साइड से सिल्वर कर दिया। इस साइड से सिल्वर करेंगे, कॉन्वेक्स साइड से सिल्वर करेंगे, तो इट विल बिकम अ कॉन्केव मिरर, राइट? एंड हियर इफ आई टेक दिस पोर्शन and if I silver on this side,
then this becomes a convex mirror. So this mirror is what? This is a concave mirror and this is a convex mirror. You all of you are aware of this. मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलवा रहा हूँ ये वापस से, वहां गलती मत, बाद में गलती मत करना Yes. है, नहीं तो गाली खाओगे। Yes. ठीक है, हाँ इसमें गड़बड़ की तुमने तो तुम समझ लेना, मैं तुम्हारी। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई तू चलने लग जा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। और वो क्या है, प्रिंसिपल, हाँ सॉरी ये तो बोलना ही भूल गया मैं। दिस इज द पोल ऑफ द मिरर पी। ठीक है, सामने से देखोगे तो ये एक तुम्हें डिस्क दिखाई देगा और डिस्क का वो सेंटर होगा, वही पोल होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस joining the center and the pole. This is the principal axis of the mirror. एक मिनट यार, ये बात फिर तो ठीक करते बता मुझे। हम्म, लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये मिरर की बात हो गई। लेंस में क्या होगा बेटा, लेंस में सिल्वर नहीं करोगे तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। सिल्वर के केस में, सॉरी लेंस के केस में देयर इज एन ऑप्टिकल सेंटर, पोल इज रिप्लेस्ड बाय, पोल की जगह क्या होता है लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो जाए तो बुरा मत मानना, मेरा मैंने अभी स्टाइलस बदला है तो थोड़ा हाथ में पकड़ में आने में टाइम लगेगा। सो प्लीज नोट इट, इफ यू हैव नोटेड इट जस्ट टाइप डन इन द कमेंट विंडो। और होमवर्क प्लीज टाइम पे कर लेना, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ ये बहुत दुखी करेगा आगे जाके। Okay, sir. इफ यू आर डन विथ इट प्लीज टाइप डन इन द कमेंट विंडो। 2 minutes. ऑल ऑफ यू डन विद दिस?
चलो अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर्स। 1 minute. So can I take a screenshot? I didn't finish. तो लिख लो ना, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रहा हूँ, तुम बस बताओ तो हमें नहीं किया है। The last line बाकी है. करो, लिखो लिखो। हो गया? Yes, sir. Now it's done. ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन की। ठीक है, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन मतलब प्लेन मिरर्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि क्वेश्चन से पहले जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, यहाँ पर एक मिरर होगा आपके पास। ठीक है, एक साइड सिल्वर होगा उसका, और मान लीजिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, यहाँ पे दिस इज द ऑब्जेक्ट वी हैव। क्या करेंगे, at least we need at least two rays to form the image, right? So these are the two rays, one which is emanating from the object going along the principal axis. ठीक है, it gets reflected back, it gets reflected back, and then there is this one, ये ऐसे गया following the laws of reflection. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखवाना है मुझे तुमको, पर उसके पहले तुम्हें पता है ये लॉ, इसलिए मैंने चांस ले लिया तुम्हें समझाने का ये। तो दिस इज द, ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको व्हेन यू एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, राइट? दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे, this one is the reflected ray. When you extend these two reflected ray backwards, they intersect behind the mirror, and this point is called the image. As I said, image is point of intersection of reflected rays, right? So we are, this is intersecting behind the mirror. दिख रहा है आप लोगों को सब ये कि नहीं? हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग? हाँ सर। Yes, sir. ये हम इस इंटरसेक्शन इनका बिहाइंड द मिरर हो रहा है। तो यहाँ पर this angle of incidence, this is angle of incidence, this is angle of reflection, ठीक है, this is normal. So laws of reflection के हिसाब से angle of incidence is equal to angle of reflection. I'll write it ना. So laws of, सर वो जो लाइट ब्लू लाइन आपने बनाई है तो क्या? normal, हाँ angle of incidence is equal to angle of reflection. Second is the incident ray, the reflected ray, and the normal all lie on the same plane. And the normal all lie on the same plane. ठीक है? So this was the law. These are the these are the two laws of reflection. Now my question to all of you is, इसका जवाब आप लोग सबको देना है. Plane mirror. Type your answers in the chat window, right? Plane mirror always forms a real image. Sorry, a virtual image. True or false? बताइए. Quickly, I need an answer, bhai. Okay, true. Very good. Good.
ठीक है, anybody else would like to answer it? Please participate. There are so many people here. Shreya, Tarushi, Vaidehi, Vishwa, Niharika, काजल तिवारी. मैंने भेजा था। ठीक है, ठीक है. So let's check whether we are correct or whether all of you are correct or not. अभी जो सिखाया है सब उसी पे बेस्ड है, ठीक है, जो भी सिखाया है उस पे बेस्ड है ये. तो ये मिरर हो गया हमारा. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी. ठीक है, और यहां पर these are the two incident rays. All of you pay attention. This is one incident ray, this is another incident ray. ठीक है, and these two incident rays, they actually intersect. एक मिनट. Can you see this, guys? They actually intersect behind the mirror, right? Yes, sir. यस सर। तो ये हम इसको डॉटेड बना देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कि क्या बन रहा है ना. आप लोग यहाँ देखेंगे कि ये और अब जो है यहाँ पर, so this was an object, right? All of you, yes or no? Yes, sir. Can I Yes, call sir. this object, is it a real object or a virtual object? Virtual object. Obviously, you object. can't find it behind the mirror, so it's a virtual object, right? Now, these are the reflected rays. देखो, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से ऐसे चली जाएगी, है ना. Yes. ये हो गया, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. नाउ दिस इज एन इमेज, यस और नो? Yes, And sir. can I place a screen here? See, real images are those images which can be formed on a screen. So can I place a screen here? Yes. Obviously, in front of the mirror, we have place to place the screen, right? So this image is a real image or a virtual image? Real image. Real image. तो अब ये तुम्हारा ये जो स्टेटमेंट है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ये क्या हो गया भाई? False. ये हो गया फॉल्स. समझ आया सबको कि नहीं आया? ऑल ऑफ यू. हाँ सर। हाँ, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, ये हो गया फॉल्स. सो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. ऑलवेज नहीं होता है. Sometimes it may false a real image when the object is a virtual object. Now the question arises, how do we make a virtual object? कैसे बनाओगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट? बहुत सिंपल प्रोसेस है. देखो, ये एक तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है. पढ़ा ही है आप लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पहले भी. ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. सपोज करो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है. वो क्या होगा यहाँ पर? इट विल bend and intersect at the normal, sorry, at the focus, right? ये फोकस हो गया. तो इस फोकस से पहले एक दूसरी रे आई, द रे which passes through the optical center goes undeviated. ठीक है. If I place a mirror in front of this focus, what will happen? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. Now what will happen? These will become two converging incident rays, yes or no? All of you. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And the object is behind the mirror. This is the object also, right? ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट. बोलो हाँ या ना. हाँ सर। हाँ, sir. इस तरीके से हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो टेक्निकली इसका इमेज कहाँ बनेगा भाई?
इसका जो इमेज होगा वो बनेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। तो सर प्लेन मिरर नेवर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज होगा ना? नेवर नहीं होगा बेटा, ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज लिखा है वो गलत होगा। इट इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ये ट्रू है। हाँ सर। डन, ऑल ऑफ यू, नोटेड। 2 मिनट सर। हो गया अक्षित? हाँ सर। ठीक, चलिए यहां से आगे चलते हैं। प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन हुआ ये, ठीक है। नाउ number of images formed by two plane mirrors inclined at an angle theta। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? तो देखो क्या करना होता है। सपोज करो n इज द नंबर विच इज 360 डिग्रीज अपॉन थीटा आया ये, ठीक है। नाउ नाउ टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, right? If n is even, then number of images formed is equal to n minus 1. If n is odd,
then number of images formed is equal to n only. ठीक है भाई। हाँ इसका सर। इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं तुम्हें, देखो ध्यान से सब लोग। ये दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है। मैं ना इसको एक्सटेंड तो कर रहा हूं, पर ये तुम समझो कि इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगा। दोनों एक दूसरे कलर का बना, इसको थिक कर लेते हैं यहाँ पर। जो मिरर है वो यही दोनों है, ठीक है। मतलब ये मिरर है और ये मिरर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। पहला क्या बनेगा, पहला कहाँ बनेगा इमेज, देखो ध्यान से सब लोग। हाँ, मान लेते हैं ये इसका डिस्टेंस यहां से, ये तो पता है ना, जितने आगे रहेगा उतना ही पीछे बनता है, ये तो मालूम ही है तुमको। तो ये यहां बनेगा एक इमेज। हाँ ना बोलेंगे भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो एक इमेज तो यहाँ बन गया, है ना। अरे डीसी क्या करते हो तुम, बदलो इसको। हाँ, दिस इज इमेज I1। ये दूसरा इमेज बना इमेज I2। अब देखो तीसरा इमेज कहाँ बनेगा। तो इस इमेज का जो रिफ्लेक्शन आएगा ना, देखो तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ, एक यहां से रे चलेगी जो, ठीक है, वो क्या होगी, इधर रिफ्लेक्ट होगी, होगी कि नहीं। और एक यहां से रे डालो, हाँ सर। वो यहां रिफ्लेक्ट हाँ होगी, सर। है ना। तो इससे जो रिफ्लेक्शन हुआ, वो ये वाली रे कहाँ से आते हुए दिखाई देगी, ये वाली रे कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है इसको, यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, हाँ या ना। सो इमेज I2 इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर वन, यस और नो। यस सर। यस सर। एक तो इधर चली गई रे यहाँ से, और इसको बैकवर्ड कैल्क वो किया, एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे आए। दूसरी ये I2 बिकम्स एन ऑब्जेक्ट फॉर I1, सॉरी वन, मिरर वन। एंड सिमिलरली I1 विल बिकम एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन। तो अब ये बताओ, इस मिरर को तुमने एक्सटेंड कर दिया, कौन से मिरर को, इस वाले मिरर को। तो अब I2 का इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इस जगह पे बनेगा कि नहीं बनेगा I2 का इमेज। हेलो। हाँ सर। इस मिरर से इस मिरर को एक्सटेंड करोगे ना तुम, तो यहां बनेगा I2 का इमेज विच इज I3। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट। हाँ ना बोलेंगे भाई, समझ आ रहा है कि यस नहीं। सर। यस। हाँ सर। हाँ सर। तो समझ नहीं आ रहा वो पूछेगा। तो ये थर्ड इमेज हुआ। दूसरा इमेज I1 वॉज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर टू। तो मिरर टू को तुम एक्सटेंड करो, ये वाला मिरर टू हो गया, अगेन इसका उतना ही डिस्टेंस पे निकाल लो ये। So this becomes I4. So you can see here that I3 and I4 are coinciding. Yes or no? यस सर। यस सर। तो कितने इमेज इफेक्टिवली दिखाई देंगे हमको, सिर्फ तीन इमेज दिखाई दिए। यहाँ पर since the angle was 90 degrees, since the angle was 90 degrees, so n is equal to how much? 360 degrees फोर। upon 90, which is 4, which is even. So number of images will be how much? 3. एन माइनस। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, नहीं है तो कॉपी करो जल्दी से।
हाँ भाई, डन ऑल ऑफ यू। हाँ यस सर। सर। चले आगे, चले आगे। हाँ सर। अरे बाकी ना तो बोल दो रे, ना तो बोलो बे। चलो मैं चल रहा हूँ, तुम लोग जब चाहिए होगा तो बताना मुझे, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्लेन मिरर का। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए ध्यान से। चलो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ये दो मिरर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। दीज आर टू मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। We don't know the angle of inclination between these two mirrors. So I don't know this angle theta, which you have to find. But there is a condition given. Condition is a ray parallel to one of the mirrors, ठीक है, gets reflected from the same mirror, and the emergent ray is parallel to, this is the emergent ray. It is parallel to mirror 1, and this is incident ray. It is parallel to mirror 2. क्लियर है भाई सबको? हाँ ना बोलेंगे सब लोग? सर एक बार रिपीट कर सकते हो? देखिए, इंसिडेंट रे पैरेलल गया मिरर 2 के, मिरर 1 से टकराया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, अपने आप उस रिफ्लेक्टेड रे से टकराया, से वो रिफ्लेक्टेड रे मिरर 2 से टकराया, और ये एमरजेंट रे है जो बाहर निकली। एमरजेंट रे इज पैरेलल टू मिरर 1, ठीक है। श्रेया जी समझ आया आपको कि नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर, समझ। थीटा की वैल्यू बतानी है आप लोगों को, बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। पोस्ट योर आंसर्स हियर। विश्वा आंसर चेक करना पड़ेगा बेटा। तुमको दिख रहा है 120 डिग्री में बात बनेगी? नहीं सर। फिर उसको ठीक करो। बाकियों का मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई। तुम लोग, मैं तुमको पढ़ाता जाऊं क्या लाइन से फिर?
क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे? सर लिखा है। लिखना नहीं है, सॉल्व करना है। काजल तिवारी, नहीं नाइशा। सर, आंसर लिखा है। अब वो तुम्हारा देख लिया मैंने, थम्स अप भी तो दिया मैंने तुमको। अच्छा काम किया है तुमने, गुड। बाकी सबका क्या सीन है भाई? तरुश्री, अर्पिता, वशिष्ठ, अविरूपा नाथ, स्तुति जैन। स्तुति जैन, तुमको क्या हुआ है? So I don't know, I'm trying to do this. चलो देखो, बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम्हें, ध्यान से देखो, इधर आओ। ड्रॉ अ नॉर्मल हियर। ये नॉर्मल समझ लेना, क्योंकि आई एंगल दिखाना पड़ेगा मुझे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ध्यान से देखेंगे भाई सब लोग। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, दिस एंगल बिकम्स थीटा, यस और नो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस Yes, आई sir. इज व्हाट? आई इज 90 डिग्रीज माइनस थीटा। So this is angle of reflection, which is again 90 degrees minus theta. The angle of the yellow line, which yellow line is normal, right? अब वो टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि एंगल प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया हम लोगों ने। दिस विल बिकम थीटा, यस और नो, ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, Yes, yes. Similarly, if sir. this is theta, this will be theta. This will be 90 minus theta. This will be 90 minus theta. This will be theta again. So now sum of all the interior angles of triangles is 3 theta, which is Six theta and 180. 69. 180 degrees. तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों? 60. डिग्रीज। अब इसके लिए बताओ, रॉकेट साइंस तुमको आइंस्टाइन आके पढ़ा देगा? है भाई? चलिए आगे चलते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने से खुद से सॉल्व करते हैं, अब लिखते रहना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एक प्लेन मिरर है ऑफ सम लेंथ एल। यू डोंट नो द लेंथ ऑफ इट, बट इट इज सम ऑफ सम लेंथ एल, राइट? अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर। अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर। ठीक है ना? थोड़ा तमीज के आदमी बनाते हैं, रुको। आजकल ड्राइंग स्किल खराब हो गई है। देखो भाई, ये एक आदमी है जो मिरर के सामने खड़ा है, ये इसके पैर हाथ भी बना दिए मैंने, ठीक है? अब क्या करना है तुम्हें, बताना है। ये खड़ा है जमीन पे। द हाइट ऑफ द मैन इज एच। द हाइट ऑफ द मैन इज एच। You have to find the minimum length of this mirror so that the man can see his complete image. Find the minimum length of the mirror for which the man can see his complete image. चला, करेंगे आप लोग कि मुझे करना चाहिए? ये बताइए, आप लोग सर करेंगे, मतलब करना चाहिए? एक स्टार्ट या कुछ ऐसा दे देना please. अच्छा, For him. स्टार्ट दे दूं मैं? चलो ये लो, स्टार्ट ले लो मुझसे। ये आदमी को ना
इसके 3 पार्ट करो, 3 पार्ट। क्या क्या 3 पार्ट? ये हो गया हेड इसका, ये आदमी को हटा देते, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। ये लो, हटा दिया आदमी ने। ये हो गया हेड इसका। कहीं इसकी आंख भी होगी, तो ये आंख हो गई। और कहीं इसका पैर भी हो गया, तो ये फुट हो गया। ठीक है। अब देखो होगा क्या। छोड़ो, मैं कर देता हूं, तुम दूसरा सवाल करना। ठीक है। होगा क्या? यहाँ पे एक लाइन खींच लो जो सेंटर से पास होती हो ऊपर वाले पोर्शन। ठीक है। ये रे यहां से चली, यहां स्ट्राइक कर रही है और यहां पहुंची। ठीक है। हाँ सर। ये वापस गई यहां से, तभी तो ये देख पाएगा ना हेड को, नहीं तो कैसे देखेगा? तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। इसके ऊपर वाला जो मिरर का पोर्शन है वो हमारे लिए रिडंडेंट है, यस और नो? हाँ सर। यस सर। क्योंकि उसके ऊपर Yes. पड़ेगा तो आंख तक पहुंचेगी नहीं रही ये वाली। सिमिलरली, सिमिलरली ये, एक मिनट वापस जाओ। ये बनाया हमने। ठीक है। और अब जो एक रे चलेगी वो यहां से चलेगी, नीचे से यहां स्ट्राइक करेगी और यहां वापस पहुंचेगी। तो क्या हुआ देखो, इसके नीचे का पार्ट ये भी नहीं चलेगा यहाँ पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एक लाइन और खींच लो यहाँ पर। कौन सी लाइन खींच लो? ये आई के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच लो। ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ सर। Yes. Sir. अब यहाँ पे क्या हुआ? लेट्स से दिस लेंथ इज एक्स, दिस लेंथ इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज वाई, सिमिलरली दिस इज वाई, this is x. So we have 2 times x plus y is equal to h, and x plus y is equal to L. Yes or no? So what is L now? H over 2. So अगर आपके हाइट का आधा लेंथ का मिरर आपके सामने रखा हुआ है, ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, दिस इज इमटेरियल। पर लाइट तुम तक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दिस इज द हाइट, minimum length of the mirror for which you can see your complete image. I hope this explanation is clear to all of you. Yes or no? यस सर। यस सर। Yes. Now Sir. there is this homework for you. ये होमवर्क करेंगे आप लोग, क्योंकि मुझे अभी एक चीज और पढ़ानी है आपको। सिमिलर क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। दिस इज अ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल रूम है, सॉरी नॉट क्यूबिकल बॉक्स, इट्स अ रूम, क्यूबिकल रूम, राइट? Mirror is placed on one of its walls. Let's say this is the mirror on the wall, right? Now a man is standing at the center of this room. A man is standing at the center of this room. ठीक है। The edge length of the room is A. It's a cube of edge length A. ठीक है। ये मिरर है। You have to find the minimum length of the mirror for which the man can see the complete image of the rear wall. Man is standing at the center of the room. ठीक है। So the question here is find the minimum, जैसा मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके बनाया था, सिमिलर ये डायग्राम यहां ड्रॉ करके बनाना है आपको। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर फॉर विच द मैन कैन सी द कंप्लीट इमेज
of the rear wall. करेंगे आप लोग इसको? हाँ ना बोलिए। हाँ सर। तो Yes, sir. ये भेजिएगा, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। दिस इज एक्सरसाइज 4 इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर वी विल गो फॉर कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन। 15 मिनट क्लास बढ़ जाएगी तो तुम नाराज तो नहीं होगे? नहीं सर। 15 ही मिनट बस, ज्यादा नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग प्लीज। मैं भेज भी दूंगा तुमको ग्रुप में ना, इसके सारे नोट्स भेज दूंगा मैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, नोट्स भी भेज दूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वी विल डिराइव मिरर फॉर्मूला। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, all the formulas are valid for paraxial rays. All the formulas are valid for paraxial rays. Now, what are these paraxial rays? ये भी तो बताना जरूरी है ना। Paraxial rays are very close, are the rays which are very close to the principal axis. ठीक है, paraxial rays are the rays which are very close to the principal axis. तो अब आइए, अब हम लोग अपना काम चालू करें। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारा मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इसका जो एक कोई नॉर्मल खींच लो यहां पर। ठीक है, इस पॉइंट के लिए, फॉर दिस पॉइंट ऑन द मिरर, this is the normal to the mirror, so this will be the center of curvature of the mirror, and this is what, this is the pole of the mirror. क्लियर है भाई सबको? हाँ ना बोलेंगे सब लोग? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा यहां तक? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. अब हमारे पास एक है ऑब्जेक्ट नाम का प्राणी, प्राणी नहीं है, ऑब्जेक्ट नाम का पॉइंट है। यहां से क्या करेंगे? द रे सर फ्रॉम द ये सी क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ सर। यहां से रे गई, और ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पर आ गई। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को भी कोई डाउट हो तो। दिस वॉज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आर। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। यस सर। सो तो नहीं Yes, गए हो sir. बे? यस सर। जाग जाओ, सो गए हो तो। दूसरी रे कौन सी होगी? द रे विच गोज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कम्स बैक। ठीक है, ठीक। अब drop a perpendicular from A on this line. So this line, consider it to be P dash line. Now remember, since, so this point will be image, right? This point will be image. Since the rays are paraxial,
PP dash will be approximated as 0. ठीक है, अब देखो ध्यान से कौन कौन सा एंगल लेना है। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है गामा। ठीक है भाई, कोई शक है किसी को तो बताइए। sir. फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी, अल्फा प्लस आई is equal to beta, and from triangle CAI, beta plus R is equal to gamma. So from here I is what? Beta minus alpha, and R is what? Gamma minus beta. So following laws of reflection, following I is equal to R, what we get here is beta minus alpha is gamma minus beta. Or from here we get alpha plus gamma is equal to 2 beta. Yes or no? Yes, sir. बहुत Yes, sir. बढ़िया बात है। अब देखिए आगे यहाँ पे, now since the angles are small, since the rays are paraxial, again I am repeating it, ठीक है, I am repeating it. Since the rays are paraxial rays, alpha can be written as tan alpha, gamma can be written as tan gamma, and beta can be written as tan beta. ठीक है, what is tan alpha? Tan alpha is h upon p dash. P dash is approximated as 0, so it is PO, plus what is tan gamma? It is h upon PI. And what about tan beta? It is h upon PC. ठीक है भाई, सर एच क्या है? ये है h, ये है u, ये है v, और ये है r। ये r है, ये u है, ये v है, और ये h। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछेगा भाई वो। तो आर मिरर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक है, राइट? हाँ, ये गड़बड़ कर दी है मैंने, देखो। हाँ, ठीक तो बनाया मैंने। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अब देखो, अब हम बात करेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो ऑलवेज रिमेंबर, all the distances are measured either from the pole of the mirror or the optical center of the lens. ठीक है। Second, distances measured along the direction of the incident rays are positive and opposite to it are negative. ठीक, हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग। हाँ सर। हाँ सर। तीसरा है distances measured above the principal axis are positive and below it are negative। ठीक है, ये इसकी कहानी है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है बच्चों? ये है, हाँ या ना?
Yes, sir. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हियर। ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? यहां से मेजर करेंगे, यहां तक मेजर करेंगे। ऑपोजिट टू द, ये यहां से मेजर करेंगे, मतलब पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस। क्लियर है सबको? हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग। हाँ सर। यहां से मेजर हाँ करें। सर। अच्छा। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट पी ओ? आई शुड राइट इट एज माइनस यू और प्लस यू? पीओ को क्या लिखेंगे? So minus u. माइनस यू लिखेंगे, बिकॉज वी आर मेजरिंग इट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, राइट? ऑपोजिट टू इट इज नेगेटिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। Yes. प्लस h upon pi is minus v is equal to 2h upon pc is minus r. So from here what we get is it's 1 by v plus 1 by u is equal to 2 by r. यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। नहीं सर। नहीं है ना कोई डाउट? अब इसी में क्या होता है, अब जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे आपको साइन कन्वेंशन फिर से लगाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? बिकॉज एवरी टाइम द पोजिशन विल चेंज, सो वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन एवरी टाइम। ऑलवेज रिमेंबर द न्यू साइन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। M stands for magnification of the image. Magnification M is equal to either it is minus v by u or it is height of image upon height of object. What is hi? Hi is height of image. ठीक है भाई? हाँ सर। लिखिए इसको फटाफट। So magnification के फॉर्मूला में भी साइन कन्वेंशन के सब में, अकॉर्डिंगली ही वी और भी लिखना है ना? सब में जितने भी फॉर्मूला मिलेंगे सब में साइन कन्वेंशन यूज करना ही करना है। ओके ठीक। सर। हाँ, इसमें कोई गोता वाली बात नहीं है। नोबडी इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है। इसके बाद यहां जाना है आप।
हाँ ये लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो, तुमको बस 5 मिनट और 4 मिनट और है तुम्हारे पास। लिख लिया तुमने, नहीं लिखा? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, लिख हो लिया गया। सर। हाँ। अब देखो एक ही चीज इसमें जो मुझे पढ़ानी थी तुमको, जो नई है, और इसी के बेसिस पे तुम सारा काम करोगे, है ना? मतलब इसके बेसिस पे क्या, यहाँ पे जो तुम्हें करना है वो करोगे ही। एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ तुम्हें मैं इसका। देखो फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। इफ u इज इनफाइनाइट, व्हाट हैपेंस टू v? ये सबको पता है, फोकस हो जाता है वो, हाँ या ना? हाँ पता सर। है कि नहीं पता है? दिस बिकम्स 1/f, ठीक है, प्लस 1/इनफाइनाइट is equal to 2 upon minus r. So focal length becomes r/2, half of the radius of curvature in case of curved surfaces. ये फर्स्ट आर्टिकल है। दूसरा देखो, इसी को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, क्या आएगा? डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो सीख के आओ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। ये होगा 1/v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v, क्या हो जाएगा? -1/v²। तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dv/dt शुड बी मल्टीप्लाइड टू इट। Similarly, this will be -1/u² du/dt, right? And this becomes 0 because r is constant. U and v can change, but r is a fixed thing. Now, this term is what? ये जो टर्म है इसका नाम है वेलोसिटी ऑफ इमेज। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ आया नहीं आया सबको? हाँ ना बोलेंगे भाई सब लोग। दिस इज हाँ इक्वल टू सर। 1/u²। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अगेन, ठीक है? तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर? इट इज नथिंग बट -v² अपॉन u² into velocity of object with respect to the mirror. If you want, you can put a vector sign here. चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Now, this is what? This is minus of magnification का स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? हेलो? हाँ सर। अभी लिखवाया था ना मैग्निफिकेशन v/-v/u² करोगे तो क्या मिलेगा? m² मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये मेरे को प्यारे बच्चों तुम्हें सिखाना था, और इसी के साथ आज की क्लास तुम्हारी खत्म होती है। इसको नोट करो जल्दी से सब लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है ना, यूजुअली जनता इसको इग्नोर मार देती है, पर ये काम की चीज है, तो लिख लो इसको। बाकी इसके बाद आप लोग जा से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चले जाइए, मैं आपको अभी ये भेज देता हूँ तुरंत, ठीक है? यू मे लीव द सेशन, चलेगा? हो चलिए। गया सर। सर थैंक यू डीवी बाई सर। सॉरी, सर डीवी बाई dt फाइंड करने का यूज क्या है? क्या होता है बेटा dv/dt? पता है तुमको कि नहीं पता? मतलब आपने भी बताया ना, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ। तो जब जब तुमको सवाल ये दिया हो कि मिरर के सामने एक आदमी जो है 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और मिरर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज ऑफ वेलोसिटी की इमेज क्या होगी, सॉरी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तब इसका उपयोग करना है, अच्छा। ठीक है? चलिए, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन, ठीक है? And I'll be sending you the recording link also, and I'll send you the notes also of today's session, ठीक है? प्लीज कंप्लीट योर नोट्स। इसको ये मत समझना कि रिकॉर्डिंग है तो नोट्स नहीं बनाओगे, प्लीज बनाओ नोट्स ताकि तुम होमवर्क कर सको। होमवर्क क्या है तुम्हारा? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, H.C. वर्मा, रीड इट। जहां तक मिरर लिखा हुआ है वहां तक पढ़ना है, और जितने मिरर के क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर सकते हो तुम। यू कैन सॉल्व ऑल चैप्टर द का क्वेश्चंस ऑफ रे मिरर। ऑप्टिक्स ही रहेगा ना?
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम है शायद चैप्टर का, चेक कर लेना। ओके सर। ठीक है, दिखा दूं चैप्टर? एक सेकंड रुको, देख ही लो तुम लोग, रुको। सर आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में ही भेज दोगे ना? जी, देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 18वां चैप्टर है, ये पढ़ना है आप लोग को। ये चैप्टर रीड करो, रीड करोगे तुम्हारे ध्यान दिमाग कुछ खुलेगा तुम्हारा। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ाया, रिफ्लेक्शन पढ़ाया। रिफ्रैक्शन पढ़ना है, अभी पढ़ाना है अगली क्लास में। तो रिफ्लेक्शन के जितने क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे सब कर सकते हो तुम। इसमें तुम कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो? देखो एक्सरसाइज में जितना भी मिरर का सवाल है, फिर सुन लो मेरी बात, जितना भी मिरर का सवाल है सब कर सकते हैं आप लोग। फ्राइडे को हम फिर मिलने वाले, आज क्या है, वेंसडे है ना, फ्राइडे को फिर मिलेंगे। ये चैप्टर अगर देवी माँ कृपा रही तो फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, नहीं तो वेंसडे को खत्म होगा नेक्स्ट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।